Hello everyone, welcome to Insights into Your Being। हम सब अपनी कमियों से खूब वाकिफ होते हैं। हमें पता है हम कहाँ बोल पाते हैं, कहाँ नहीं बोल पाते, कहाँ हम घबरा जाते हैं। पब्लिक में अगर कुछ बोलना है तो हम डर जाते हैं और हम अपनी कमियों के कारण खुद को अधूरा महसूस करते हैं और गलत भी समझते हैं और मन में कई धारणाएं बना लेते हैं कि मैं ऐसी ही हूँ या मैं ऐसा ही हूँ। उसका सल्यूशन बड़ा ही कठिन लगता है। ऐसा लगता है हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, इसका सुधार कैसे होगा, या बहुत ही कठिन है। इसका सल्यूशन अगर होगा भी तो मुझे कईयों को तो पता भी नहीं है कि ये तकलीफ ठीक की जा सकती है और हम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। पाँच साल पहले मैं खुद जब स्पीच एंड ड्रामा टीचर थी, ट्रेनर थी एक इंटरनेशनल एड्यू ड्रामा कंपनी के साथ, तब हमारी ट्रेनिंग्स हुआ करती थी। बच्चों को तो मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली स्पीच एंड ड्रामा ट्रेन कर लेती थी, लेकिन जब हमारी ट्रेनिंग्स हुआ करती थी ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे ट्रेनर्स एक जगह इकट्ठा होते थे और हमारी टीचर्स ट्रेनिंग हुआ करती थी। तब मैं हमेशा स्टेज पर खुद सबके सामने जाने से घबराती थी और काफ़ी समय तक मैंने ये अपने अंदर में ही रखा, ये डर। मुझे लगता था लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, स्पीच एंड ड्रामा टीचर होते हुए ये खुद घबराती है। और फिर मुझे लगा लेकिन मुझे इससे उभरना तो होगा ही। जब मैं स्टेज के नीचे बैठकर दूसरों को परफॉर्म करती हुई देखती थी तो मुझे लगता था अरे इसे ऐसा बोलना चाहिए था, अरे वो ये जवाब देती, अगर ऐसा करती तो ये ऐसा होता। नीचे बैठकर मुझे बहुत सारे सजेशंस आते थे, लेकिन जब मैं खुद स्टेज पर होती तो एक अजीब सा डर में फ्रीज हो जाती थी। उसका कनेक्शन कहीं मेरे बचपन से था। हमारे आज के डर का या आज के किसी भी नेगेटिव इमोशन का संबंध हमारे बचपन से होता है, बचपन के एक्सपीरियंसेस से होता है। जब 0 to 6 years ऑफ एज के बीच के जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं तब हमारी कंडीशनिंग बन के तैयार हो जाती है और उसी के आधार पर हमारा जीवन हम यापन करते हैं और वही एक्सपीरियंसेस, वही रियलिटीज़ हमारे सामने बार बार आती हैं, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग रूप में। हमारे साथ, हमारी उम्र के साथ हमारा डर भी बढ़ता जाता है। डर उसी कारण से नहीं होगा जो बचपन में हुआ करता था। हम बड़े होते होते हमारा डर भी बड़ा हो जाता है, बड़ी चीज़ों से या दूसरी चीज़ों से। हमारा वो पर्टिकुलर फियर जब हमारे अंदर इम्प्लांट हुआ था बचपन में, वो ट्रिगर हो जाता है। तो इसी तरह से मैं अपना एक अनुभव शेयर करती हूँ। मैं स्टेज पर चढ़ गई, मुझे लगा कि मुझे इससे उभरना है, इस डर से, और जब तक मैं वहाँ जाकर और उसको नहीं जीतूंगी तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। और मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया। हम 100 से ऊपर लोग थे उस मीटिंग में, उस ट्रेनर्स मीट में, और मैं स्टेज पर गई और वही चीज़ें मुझे बोलने को कहा गया जो मैं नीचे बैठकर दूसरों को सजेशन दे रही थी, लेकिन फिर भी मैं फ्रीज हो गई और मैं कुछ नहीं बोल पाई। और जब मैं हार मानकर नीचे उतरने लगी स्टेज से तो फिर मेरा वो अपना पिछला रूप, जो कॉन्फिडेंस था, वो फिर से जागृत होने लगा। और तब फिर मैं स्टेज पर सबके सामने इस बात को कन्फेस कर पाई। मैंने सबको कहा कि मैं वहाँ नीचे बैठकर बोल पा रही थी, अब मैं ऊपर आकर देखना चाहती थी, अनुभव करना चाहती थी। और आज मुझे दिख रहा है कि कुछ मेरे अंदर से डर इवेपोरेट हो रहा है
अगली बार मैं इससे बेहतर परफॉर्म करूंगी, इस बात का मुझे आज कॉन्फिडेंस है। और सबने मेरे लिए तालियां बजाई। और आज जब मैं एक EFT प्रैक्टिशनर हूँ, एडवांस्ड EFT प्रैक्टिशनर हूँ, और मैंने काफ़ी सारी हीलिंग मॉडलिटीज़ की ट्रेनिंग पाई है, NLP की, हील योर लाइफ की, जर्नी मेथड की, और अभी भी ट्रेनिंग्स चालू है। और आज मैं उन पर्टिकुलर छोटे छोटे फियर्स पर काबू पा सकी हूँ जिनका मुझे लगता था कि बहुत डिफ़िकल्ट है सल्यूशन, मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगी, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है स्टेज पर जाकर बोलने का। लेकिन ये सारी समस्याएं, ये कमियां, हम इनसे उभर सकते हैं। बहुत ही सरल है, हमें सिर्फ अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है। वो बचपन की जो कंडीशनिंग है उसे चेंज करना है, अपने नज़रिए को बदलना है, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को बदलना है, अपनी ओल्ड मेंटल कंडीशनिंग को साइंस यूज़ करके हमें बदलना है। उससे मेरा आज बदल जाता है। किसी भी नेगेटिव इमोशन को लीजिए, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर स्टेज फियर लिया, और स्टेज फियर सबसे पहले नंबर पर आता है, फियर्स के लिस्ट में सबसे पहला माना गया है। कोई भी आप नेगेटिव इमोशन ले लीजिए, अपना एंगर लीजिए, गिल्ट लीजिए, सैडनेस लीजिए, आप देखेंगे कि आज आपको छोटी सी बात पर चिढ़ लग गई, गुस्सा आ गया, कोई छोटी सी भूल हो गई तो गिल्टी फील करने लग गए, खुद को दोष देने लग गए। ये आज का इस परिस्थिति का नहीं है, इसका कनेक्शन हमारे पास्ट से है। और हम साइंस यूज़ करके, एक्यूपंक्चर यूज़ करके, या NLP के टूल्स यूज़ करके, अफर्मेशंस यूज़ करके, जो भी आप कहिए, हम अपने अंतर मन में आंखें बंद करके उस पल की ओर जाते हैं, पास्ट में, जहाँ पे वो कंडीशनिंग हमारे अंदर फॉर्म हुई थी, और उससे अपने ही अनकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज़ करके उस कंडीशनिंग को हम बदलते हैं। बहुत ही सरल और आसान है, आपको ये ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। कोई भी आपके अंदर कमी है, या जिस भी कमी को आप दूर करना चाहते हैं, अपने बच्चों के किसी भी चैलेंज को दूर करना चाहते हैं, ज़रूर इन हीलिंग मॉडलिटीज़ का लाभ उठाइए। ये सारी मॉडलिटीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है, और इसे करके बहुत ज़्यादा फ्रीडम महसूस होता है, क्योंकि वो पिछला इतने सालों का जो वो जमा होकर उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, वो सारा वाइप आउट हो जाता है, और इतनी स्पेस क्रिएट हो जाती है। उस पर हम कुछ भी नया पॉजिटिव थॉट अगर हम डालेंगे, उसमें फिर री इम्प्रिंट करेंगे, रीप्रोग्राम करेंगे हमारे माइंड में, तो वो हमारे जीवन में उतरने लगता है। हमने कई बार सुना है कि पॉजिटिव बातें हम सुनते हैं, कभी भी हम किसी से मिलते हैं, किसी का लेक्चर सुनते हैं, कोई सत्संग अटेंड करते हैं, तो अच्छी लगती है वो बातें, लेकिन जब वो अप्लाई करने का टाइम आता है तो हमें फिर एक नया चैलेंज फील होता है कि नहीं, मुझसे नहीं होता, इस वक्त मैं गुस्से में हूँ, इस वक्त कहाँ से मैं ये पॉजिटिव अप्लाई कैसे करूँ। एक क्लाउड सा फॉर्म हो जाता है। ये सारी प्रोसेसेस इस क्लाउड को दूर करती हैं, उस नेगेटिव एनर्जी को दूर करती हैं, और इतनी एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाती है हमारे माइंड में कि वो पॉजिटिव थॉट जब हम यूज सुनते हैं या उसे इम्प्लांट करते हैं अपने अनकॉन्शियस में, तो अप्लाई करना बहुत ही इजी हो जाता है। आप अचानक से उसके बाद, एक सेशन के बाद ही आप देखेंगे कि आपका रिएक्ट करने का तरीका बदल गया। आपको लगेगा अरे मेरा मन तो शांत लग रहा है, यही बात कि मुझे तो पहले खींच लगती थी, अब तो मैंने रिएक्ट नहीं किया। आपको अच्छा लगेगा, और दूसरों में भी आपको चेंज नजर आएगा। आप सोचेंगे काम तो मैंने खुद पर किया है, सामने वाला कैसे बदल गया। तो वाइब्रेशनल लेवल पे जब हम ऊपर उठते हैं तो दूसरों को वो एनर्जी अनुभव होती है, महसूस होती है, और बिना कुछ वर्बली कम्युनिकेट किए दूसरों के भी बर्ताव में हमारी तरफ बदलाव आ जाता है। एक्सपीरियंस कीजिए ये सब बिलीव करने के लिए।
इतनी पेशेंटली ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव योरसेल्फ।